उत्तराखंड का एक महाठग है हिमांशु जोशी, जिसके आए दिन सोशल मीडिया पर बयान वायरल होते हैं। हमारी आईडी हमेशा भड़काऊ बयानों के अंतर्गत ही रहती है। आश्रम हल्द्वानी में खड़ा हो गया, किसने इसके लिए अनुमति दी है? कौन ऐसा सनातन का द्रोही है? और कई सारी ऐसी किताबें उसके द्वारा छापी जा रही हैं, वितरित की जा रही हैं, जिसके लिए भी कोई प्रमाण उसके पास वैध लाइसेंस नहीं है। कि ऐसा आश्रम हल्द्वानी में कैसे बन गया है जिसकी कोई वैधता नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, जो सनातन धर्म के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है। पहाड़ के लड़के, पहाड़ की महिलाएं, हल्द्वानी के रिक्शे ठेले वाले, ऐसे लोग जो अपने सनातन धर्म की जानकारी नहीं रखते हैं, तू आ गया क्या? उनके पास समय ही नहीं है। उनके जिंदगी में सिर्फ दिन भर कमाना और शाम को खाने का वो चीजें हैं। तो ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं जिन्होंने अपने धर्म के ग्रंथ कभी नहीं पढ़े। अरे हमरी तो खपड़िया चकरा गई रे, या तो तुम पगला गए हो या हमें पागल समझ रहे हो। नमस्कार दर्शकों, आप इस शख्स को देख रहे हो, ये है हिमांशु जोशी, जो अपने आप को सनातनी कह रहा है। लेकिन इस शख्स को गीता वेद पुराण का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अगर इसको गीता वेद पुराण का ज्ञान होता तो संत रामपाल जी महाराज की कृति लिखित पुस्तकों का विरोध नहीं करता होता। दोस्तों, हिमांशु जोशी ने संत रामपाल जी महाराज की शिष्यों पर एक और टिप्पणी की है। उसने कहा है कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो सब अनपढ़ हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि एमपी जबलपुर में हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट ने संत रामपाल जी महाराज के प्रति क्या बयानबाजी की। मध्य प्रदेश से मजिस्ट्रेट साहब आपके सामने बोलेंगे। सच साहब, एक बार इतना जोर का नारा लगाएं कि पूरे मंदसौर तो ठीक है, आसपास के जितने भी गांव जिले हों वहां तक संत रामपाल जी महाराज की एक गूंज पहुंच जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, कबीर सागर में प्रमाण है, कबीर सागर में प्रमाण है, सब संतों की वाणी में प्रमाण है, सब संतों की वाणी में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, सब शास्त्रों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, सब शास्त्रों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और तत्पश्चात मंच पर विराजित सम्मानीय अधिकारीगण का बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज पहली बार एक सच्चे संत के इस मिशन में, जो कि पूरी दुनिया को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया, उसमें सम्मिलित हुए, उसके लिए दास तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। वैसे तो आज इस दास को इतना उत्साह प्राप्त हुआ, जो ये जन समुदाय देखा है भक्तों का, कि बखान नहीं कर सकता। सभी लोग परमात्मा के ज्ञान से परिचित हैं। हमारे परमात्मा ने एक ही नारा दिया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस दास के मम्मी पापा ने पहले नाम लिया हुआ था, ज्ञान नहीं था। वैसे लॉ की पढ़ाई की इस दास ने और बहुत सारी समस्याएं झेली, लेकिन जैसा कि विष्णु भगत जी ने बताया कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के उस परमात्मा का ज्ञान पहुंचा और इस दास को इस पूर्ण परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ कि उनसे नाम दीक्षा ली। और मुझे पढ़ाने वाले जो मेरे टीचर हैं 10-10 साल से इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जैसे इस दास ने संत रामपाल जी महाराज से, जो कि पूर्ण परमेश्वर के अवतार हैं कबीर भगवान के, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की और फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई कोर्ट जज का असिस्टेंट बना ये दास। और उसके तुरंत बाद 1 साल के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट का एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में परमात्मा की दया से पास किया और
आज आपके सामने है ये दास। तो मैं तो सभी से, जो भगत जन बैठे हैं, जगत के लोग बैठे हैं, सम्मानीय मंच पे अधिकारी गण उपस्थित हैं, जल्दी से जल्दी जो भी अभी जुड़े नहीं हैं इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें, क्योंकि परमात्मा ने बोला था कि जब आएगा विष्णु ईसा, ना रहेगा ईसा ना मूसा, राज करेगा केवल जगदीशा। और वो समय आ चुका है। परमात्मा ने बोला था कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। और वो 5505 वर्ष बीत चुके हैं और परमात्मा स्वयं हरियाणा में आए हुए हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हम लोग उस ज्ञान को समझ के अपना कल्याण करा लें, नहीं तो हमको युगों युगों तक तरसना पड़ेगा। इस दास ने, ये लॉ का स्टूडेंट है, बहुत गहराई से उस चीज़ को पढ़ा है। सारे प्रमाण जब देख लिए हैं कि वास्तव ये ज्ञान सच्चा है, तब उसको स्वीकार किया है। तो जितनी जल्दी से जल्दी, अब चूंकि ये एक अद्भुत ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ना तो कोई दहेज लेते हैं, ना ही कोई दहेज देते हैं, ना ही कोई नशा करते हैं, ना ही किसी प्रकार की बुराइयां करते हैं। ये अद्भुत ज्ञान उन पर प्रहार कर रहा है और उसी से प्रेरित होकर आज यहाँ 51 जोड़ों की रमणी 17 मिनट के भीतर एक रमणी के तहत विवाह होगा और उसका हम सभी को साक्षी बनना है आज। तो उस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दास ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देगा। एक बार अपने बंदी चौक सतगुरु साहेब जी सभी को। तो दोस्तों, आपने देखा कि जबलपुर एमपी में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जम के नारेबाजी की। दोस्तों, हिमांशु जोशी ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम को बंद करवाने की मांग की है। दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आखिर होता क्या है। आंधी नहीं तूफान है और यह आध्यात्मिक संत रामपाल जी का तूफान है। निश्चित रूप से मैं आज क्षेत्र के विद्वान भगवत प्रसाद जी तिवारी के सुपुत्री के विवाह में आज यहाँ उपस्थित हुआ। आज संत रामपाल जी ने बेटी को वरदान का जो स्वरूप दर्शाया, ये सतलोक आश्रम में कन्या विवाह संस्कार जो उन्होंने अपने आश्रम के विधि विधान से संपन्न कराया, निश्चित रूप से यह एक अच्छी शिक्षा का और एक अच्छे आध्यात्मिक संदेश का स्वरूप है।